तो देखिए यहाँ पे हमने वैक्यूम कर लिया इसका, सुई -30 पे आ चुकी है। एक बार हम लास्ट में वैक्यूम पे दिखा देते हैं, इसको ऑन करते हैं, स्विच को ऑन किया, यहाँ से ऑन किया, हैंडल को खोल देते हैं। तो ये वैक्यूम लगभग इसको 5 मिनट तक कर लिया हमने, ठीक है। वैक्यूम जब फाइनल हो गया तो वैक्यूम करने के बाद की जो हमारी प्रक्रिया होती है वो गैस चार्ज करने की होती है। सभी लोगों ने वैक्यूम बारी बारी से कर लिया, सबका वैक्यूम हो गया ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब इसमें गैस चार्ज करने की प्रक्रिया। गैस चार्ज करने के लिए सबसे पहले जब वैक्यूम हो जाए हमारा, तो पहले तो इसके हैंडल को बंद कर दें। हैंडल बंद कर देंगे तो हमने बताया कि सुई -30 पे रुकी रहेगी, जहां है वहीं रुकी रहेगी। वैक्यूम पंप को अब यहां से निकाल देना है सप्लाई से, इसकी जरूरत नहीं है। इस कंप्रेसर को चलाना है, रिले एलपी ले आइए, इस कंप्रेसर को चलाने के लिए वो मेन लीड लेके आइए, ठीक है। इसको चलाना है, सुई -30 पे रुकी रहेगी। वैक्यूम पंप से अपने इस चार्जिंग पाइप को खोल के निकाल लेंगे, और अब इसी पाइप को हमें टाइट करना है अपने रेफ्रिजरेंट सिलेंडर में, यानी ये कैन है। यहाँ पे जो हम गैस प्रयोग करने वाले अभी है, ये है R134। ये अलग अलग कंपनियों के अलग हिसाब से सिलेंडर के चेंज अलग आते हैं, बनावट देखने में अलग लगती है, गैस वही होती है R134 है। जैसे ये ब्लू स्टार की, ऐसे फ्लोरोन कंपनी की आती है, गोदरेज की आती है ना, कई कंपनियों की आती है, तो ये ब्लू स्टार की है। R134A रेफ्रिजरेंट है, इसमें गैस लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हमें इसमें लगाना है। इसको लगाने के लिए देखिए इसका वाल्व कैसा है, इस तरह का, ये ऊपर से लॉक है, इसको तोड़ेंगे, ये बंद था। अब इसके बाद ये पिन वाला है, मतलब इसमें देखिए पहले से पिन है, यानी ये पिन दबेगी तो इसकी गैस निकलेगी, है ना। अभी अगर कोई ब्रिजिंग रॉड वगैरह हो तो हम ऐसे दबा के भी देख सकते हैं, ये दबने से गैस निकलती है। हमें इस वाल्व को लगाना है। ये वाल्व इसी के लिए देखिए पतली चूड़ी वाला वाल्व है ना, ये पतली चूड़ी वाला वाल्व है। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको ढीला कर लेना है। ढीला करने से जो इसकी पिन है वो बाहर चली जाएगी। बाहर चली जाएगी का मतलब यह कि टाइट करते ही अपने आप गैस नहीं निकलना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, अब इस पे टाइट कर रहे हैं। कभी कभी टाइट करने से पहले हमें इस पे टेफ्लॉन टेप वगैरह भी लगा लेना चाहिए, कभी कभी लीक कर जाता है। यहां से देखिए हम क्या करते हैं, इसको टाइट करते हैं, ये उसी के साइज के हिसाब से उस पर लगाएंगे, इस तरह से बढ़िया से हम इसको टाइट कर लेते हैं। टाइट कर लिया। अगर अब हम इसको दबाएंगे तो इसमें से गैस निकलेगी, खोलेंगे तो गैस नहीं निकलेगी। हम क्या कर रहे हैं, इसकी पाइप को यहां लगा के टाइट कर दे रहे हैं, यहां से इसकी पाइप को हम लगा के टाइट कर दे रहे हैं। और देखिए ये क्या हुआ यहाँ पे, अच्छा ये लगा के टाइट हो जा रहा है, ठीक है, इस तरह से इसमें लगा के टाइट कर दिया हमने। अब ये रेफ्रिजरेंट सिलेंडर इसमें लग गया। इसको ऐसे पकड़िए, ये कैन को, इससे गेज को ऐसे, इस तरह से। सुई -30 पे है। अगर ये मैनिफोल्ड गेज होता तो ऐसे इसको टांग दिया जाता वहां पे, है ना। सिंगल गेज है तो इसी तरह से करेंगे। सुई -30 पे है। हैंडल को हम टाइट करते हैं, ये सभी वाल्व ऑफ है, हैंडल भी बंद है, कंप्रेसर भी बंद है, सब कुछ बंद है। हैंडल को हम यहां से टाइट करते हैं। जब हम टाइट करेंगे तो इससे कुछ गैस निकल के पाइप के माध्यम से यहां तक पहुंचेगी, यही होगा ना। हम इसको टाइट कर रहे हैं, हमने इसको टाइट कर दिया। अभी देखिए गैस यहां से लीक कर रही है, का मतलब कहीं टाइट अच्छे से नहीं होगा, इसलिए वहां से लीक कर रही है, ठीक है। अब लीक नहीं कर रही। हैंडल को हमने टाइट कर दिया। अब इसको कैन को ऐसे पकड़िए, ये उल्टा करके हम चार्ज कर रहे हैं, लीक कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है, यहां से ये जो इसका चार्जिंग पाइप का जो दूसरा सिरा है, यानी जिसमें गैस लगी है, उसी चार्जिंग पाइप का दूसरा सिरा को, नट को ढीला करके हमें थोड़ी सी गैस उड़ानी है। क्यों उड़ाया जाता है, हाँ, अंदर की पाइप के अंदर जो हवा है, बाहर की हवा है, उसको हमें बाहर निकालना, नहीं तो क्या हो जाएगा, चोक हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करें, इसको ढीला करते हैं और थोड़ी सी गैस यहां से उड़ाते हैं और देखते हैं। देखिए पहले नॉर्मल हवा जैसा निकल रहा है, थोड़ा और निकलेगा, देखेंगे व्हाइट कलर की गैस निकल रही है ना। हाथ लगाएंगे तो ये ठंडी होती है, थोड़ा सा अगर महसूस करेंगे तो ठंडी गैस है ना। तो इस तरह से ये ठंडी गैस होती है। इसको हम निकाल करके थोड़ा सा टाइट कर देंगे। इसमें क्या है, थोड़ी सी हमारी गैस तो नुकसान हुई है, लेकिन ये वैक्यूम अच्छी प्रकार से इस पाइप का भी हो गया है, हो गया। सुई अभी भी -30 पे है। हम क्या करें, अब इसके हैंडल को एक बार थोड़ा सा ऐसे ढीला करते हैं, ठीक है। यहां से हम ढीला करेंगे, एक बार ढीला किया, सुई ऊपर बढ़ी, बंद कर दिया। सुई अब -30 पे थी, अब -20 पे है, एक बार हमने ढीला करके बंद कर दिया, है ना। दूसरी बार फिर एक बार हम और इसको ढीला करेंगे और ऐसे करके बंद कर देंगे। अब की बार देखिए सुई -10 के करीब गई है, और इस तरह से सुई को हमें 0 पे लेके आना है, ठीक है ना। सुई को कहां लेके आना है, 0 पे। और जब 0 पे आ जाएगी तो हम कंप्रेसर को चालू करेंगे, और कंप्रेसर को चालू करने के बाद फिर इसी तरह से गेज के हैंडल को खोलेंगे, फिर बंद करेंगे, खोलेंगे फिर बंद करेंगे, और कहां तक लेके जाएंगे, 12 से 15। R134 जो गैस होती है, इसका जो रनिंग प्रेशर होता है वो 12 से 15 होता है। का मतलब ये है कि इसमें देखिए ये गेज बहुत कम मात्रक वाला है, इसमें 0 के बाद 10 है, 20 है, 30 है, यही है ना। तो 0 के बाद 10 का मतलब ये हुआ कि 10
से थोड़ा ऊपर करना है, और 15 का जो मोटी लाइन है वो दिख ही रही है, यानी 15 तक हम इसमें गैस चार्ज कर सकते हैं, है ना। यानी हैंडल को हम एक बार खोलेंगे फिर बंद कर देंगे। खोल के देखिए एक बार खोलिए, फिर नीचे की खुलेगा ऐसे। हाँ, खोलिए इसको, बंद कर दीजिए। वो हवा किधर जा रहा है? वो ये अभी वैक्यूम में हवा अभी इसी सिस्टम में जा रहा है, इसी रास्ते से पाइप से चार्जिंग लाइन से होते हुए पूरे सिस्टम में हवा भरा रहा है ना। खोल के देखिए एक बार। नहीं नहीं, ऐसे तो अभी बंद अवस्था में ऐसे ही करेंगे तो 40 करना है। हम बंद अवस्था में भी कर रहे हैं ना, अभी चालू करेंगे फिर माइनस में चली जाएगी, जहां है वहां थोड़ी रहेगी। इस समय देखिए सुई 10 के करीब पहुंच चुकी है ना, लेकिन अभी भी सुई 10 के करीब पहुंची है, लेकिन ये अभी स्टैंडिंग के समय कंप्रेसर बंद है ना, अभी चलेगा तो वो नीचे जाएगी, है ना। हम क्या करते हैं, अब इसको चालू करते हैं, चलिए ठीक है, इसको चालू करेंगे। और जैसे हाँ चालू करें, सप्लाई में लगाइए, यहाँ पे कंप्रेसर मोटर को चालू कर देते हैं। हो गया। प्लग वाला कोई लीड रही होती तो और अच्छा होता, क्यों हिल ना जाए बार बार। हिल जाएगा तो ये पीटीसी रिले जानते हैं दोबारा शार्ट तुरंत मारता नहीं है। वो क्लैंप मीटर ले आ दो वहां को पीछे से, एम्पियर मीटर। देखो ये सुई डाउन जा रही है देखिए, और ये 0 से भी नीचे जाएगी। पकड़े रहना खाली ऐसे ही। हम इसको एम्पियर में लगा देते हैं ताकि एम्पियर देखते रहें कि क्या दिक्कत है। गैस चार्ज करते हैं तो एम्पियर मीटर लगा के करते हैं ताकि देखते रहें कि कहीं एम्पियर बढ़ तो नहीं रहा है, घट तो नहीं रहा है, हमें बंद कर लेना चाहिए। किया 0.3 एम्पियर ले रहा है, 0.33 चल रहा है इस समय, और ये कंप्रेसर मोटर चालू है हमारा। और गेज की सुई देखेंगे 0 से नीचे आ चुकी है, 0 से नीचे है। अब इसको हैंडल को एक बार खोलिए फिर बंद कर देना। 0.3 है ना, 3 एम्पियर थोड़ी ना है ये, 0.3 से ही लिखवाए, ये भी लिखा है 0.3 एम्पियर से 1.8 एम्पियर लास्ट है जो फ्रिज के लिए लिखवाया है। सुई देखो 0 के ऊपर रुक रही है ना। कभी कभी ज्यादा गैस खोलने के बाद भी सुई बार बार माइनस में आती है, ऐसी अवस्था में सिस्टम चोक होता है। गैस चार्ज करना आप रोक सकते हैं, लेकिन अभी हमें लग रहा है कि हमने इतना गैस नहीं चार्ज किया कि अब ज्यादा ऊपर जाए, लेकिन 0 से ऊपर गई है का मतलब गैस सही चार्ज हो रहा है। अभी देखिए गेज की सुई जो है वो 12 से 15 के करीब है, 20 के करीब है थोड़ा सा गेज की सुई, तो लगभग 12 से 15 पहुंच जाए तो समझिए इसके अंदर गैस चार्ज हो गई है। अब अगर यहां तक सुई पहुंच जाए तो गेज के हैंडल को बढ़िया से बंद कर देना है, कैन वाल्व को भी बंद कर देना है, और इस कंडेंसर को टच करके देखना है। ये देखिए गर्म हो रहा है, बहुत अच्छा गर्म हो रहा है, मतलब कम नहीं गर्म हो रहा है, इतना ही गर्म होता है ये, ठीक है ना। तो ये कंडेंसर बिल्कुल बढ़िया गर्म हो रहा है। तो कंडेंसर अगर गर्म हो रहा है तो इवापोरेटर ठंडा भी हो रहा होगा, ये क्लियर है, ठीक है ना। तो ये जितना बढ़िया गर्म होगा इवापोरेटर उतना बढ़िया ठंडा होगा। और इवापोरेटर के पास एक आवाज आ रही होगी सनसनाहट वाली, वो जो आवाज है ना वो आवाज आनी जरूरी है। अगर आप वो आवाज सुन रहे हैं और आवाज नहीं आ रही है तो समझिए चोक है सिस्टम, गैस नहीं घूम पा रही है, गैस ब्लॉक है, कुछ समस्या है। तो जो आवाज आ रही है वो आनी भी चाहिए, और बहुत अच्छी आवाज है वो, तो उसको महसूस करना है और उसको आपको जानना है कि हाँ ऐसी आवाज समझिए वो ऑपरेटर से आने लगे तो गैस चार्ज हमारा सही हुआ है। सुई 12 से 15 पे हमारी सही है, 15 PSI पे हमने गैस चार्ज कर दिया बढ़िया तरीके से, और ये कूलिंग कर रहा है। अब हम नॉर्मली इसको यहां से खोल के निकाल सकते हैं। इसको खोलने से पहले हमें ये जानना होगा इसमें पिन लगी थी कि नहीं, बोले तो नहीं ना थे। हाँ ठीक है, अगर पिन निकली थी तो हम इसको निकाल नहीं सकते, पिंच करना पड़ेगा, क्योंकि निकालेंगे तो गैस उड़ जाएगी, है ना। तो इस तरह से हमारा अगर पिन लगी है, पिन लगी रहनी चाहिए वैसे जब हम गैस चार्ज करेंगे किसी के यहाँ, तो हमें क्या करना है, इस नट को नॉर्मली खोल लेना और उसके ऊपर ये जो ढक्कन है इसको लगा के बढ़िया से टाइट कर देना है, बस हमारी गैस चार्ज करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बताइए इससे रिलेटेड और कुछ। हाँ ये जब -30 पे था, अगर यहाँ 0 पे होता तब नहीं नहीं, क्यों नहीं, नहीं -30 पे करके ही तो गैस चार्ज करना है ना। 0 पे अगर सुई रहती तो इसका मतलब है कि पाइप के अंदर पहले से नमी है, पहले से हवा है, उस हवा को बिना निकाले गैस चार्ज करेंगे तो चोक हो जाएगा। अभी सर जैसे गैस भर दी है तो फिर वापस से स्टॉक नहीं किया जाता? ना रिकवर नहीं होता है। रिकवर करने की प्रक्रियाएं बहुत लोग बताते हैं लेकिन होता कुछ नहीं, रिकवर कोई करता भी नहीं है। 70-80 ग्राम गैस लगती है। जैसे अब मान लो गैस यहाँ पे हमने चार्ज कर दिया, इसी गैस को वापस हम सिलेंडर में भरना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है। मान लो किसी घर गैस चार्ज कर दिया, अब सोच रहे हो कस्टमर पैसा नहीं दे रहा हम गैस वापस ले लें तो ऐसा नहीं है। वो निकाल सकते हैं, लेकिन निकाल के फेंक सकते हैं। तो वैक्यूम तोड़ा गया गैस भर के, वैक्यूम वाली जगह पे गैस भरे तभी तो सुई 0 पे आई, और 0 से भी ऊपर गई का मतलब और प्रेशर भरा गया तो सुई 0 से भी ऊपर गई। एकदम एक नंबर चल रहा है, 0.8 एम्पियर ले रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है। कंडेंसर को टच करिए, अब देखिए और भी बढ़िया गर्म हो रहा होगा। ऊपर छूना, जितना ऊपर टच करेंगे उतना बढ़िया गर्म होगा, जितना नीचे छुएंगे उतना कम गर्म होगा। अभी कुछ हुआ, बंद हो गया। सर हमेशा आवाज बताइए। हाँ हमेशा रहता है।
बस बंद रहने दो, बंद रहने दो, थोड़ी देर में चलेगा ना, वो हिल गया होगा। गैस जो घूमती है, जैसे कैपिलरी ट्यूब पतली पाइप है ना, जब वो एवापोरेटर में गैस को मारती है ना, तो एवापोरेटर की जगह जो पाइप है वो चौड़ी पाइप है। पतली वाली पाइप से जब फुहारे के जैसा गैस उसमें निकलती है ना, तो वही आवाज सनसनाहट की सुनाई। हाँ, पतली पाइप जितना लंबा दे सकते हैं? नहीं, जितना लंबा नहीं, 8 से 12 फीट इसकी साइज है ना, और 8 से 12 फीट 10 फीट की ये पैकेट आती है, एक पैकेट एक फ्रिज में लगा दिया जाता है। कटते कटते एक आध फीट छोटी हो जाए तो भी कोई बात नहीं, काम करते रहती है। इसको लपेटा गया इसमें। हाँ, सक्शन लाइन की पाइप से कैपिलरी ट्यूब टच होती है, इसको हीट एक्सचेंज बोलते हैं, मतलब ताप परिवर्तन। कारण एक सक्शन लाइन की पाइप गर्म है और डिस्चार्ज लाइन की पाइप ये आउटपुट वाली गर्म है, और ये ठंडी है, तो ये ठंडी और गर्म मिल करके हीट एक्सचेंज करते हैं, ताप परिवर्तन। इसलिए सटा भी दिया जाता है, नहीं सटाएंगे तो भी ठंडा करेगा, लेकिन सटा दिया जाता है। ऑप्शन है यही होता है, क्योंकि इसी के साथ इसको जाना होता है एवापोरेटर तक। इसमें एवापोरेटर की पाइप देखिए यहां से निकाला गया है ना, एवापोरेटर की पाइप ऐसे बाहर दिखाई नहीं देती, सुराख इसमें यहां से होता है। इसमें क्या है, वो जड़ से पाइप टूट गई थी तो हमने दूसरा पाइप डाल के बना दिया एवापोरेटर। समझ रहे हैं ना, ये अलग से ड्रिल मारा, अलग से सुराख किया और अलग से एवापोरेटर में ले जाके जोड़ दिया। हाँ, और अंदर की जो पाइप होती है इसमें, पहले कंपनी वाली पाइप, वो दो तरह से हो सकती है। पहले तो एक ऐसी होती है, जैसे समझ लो प्लास्टिक की एक पाइप बनी हो, उस पाइप के अंदर कॉपर की पाइप डाली गई हो। अगर ऐसा है तो उस पाइप को निकाला भी जा सकता है, वापस उसी रास्ते से डाला भी जा सकता है। लेकिन कुछ पाइप ऐसी भी है जो बिल्कुल हार्ड है, मतलब बॉडी के साथ फिक्स है, वो हिलती डुलती नहीं है, ना खींचा जा सकता ना निकाला जा सकता। ऐसे समझिए जैसे छत में अगर तार डालना हो तो हमारे पास दो ऑप्शन है। तार अगर डालना है तो पाइप डाल लें, फिर तार डालें, तार कभी खराब हो तो निकाल भी सकते हैं ना। अगर छत के ढलैया के समय ही तार बिछा दें, ऐसा हो तो फिर अगर तार खराब हो तो कैसे बदला जाएगा? नहीं ना, वैसा इसके अंदर होता है। कभी कभी बॉडी के साथ फिक्स कर दिया जाता है, पाइप और तार दोनों, फिर ना तो तार बदला जाता है ना तो पाइप बदली जाती है, फिर वही जुगाड़ लगाना पड़ता है अलग से सुराख वगैरह बनाकर। तो पहले वाला पाइप इसमें होगा? पहले वाला पाइप इसमें होगा, यहाँ देखो है भी, थोड़ा सा यहाँ छुओगे तो यहाँ है। इसको खोल नहीं सकते? ये बॉडी खोल नहीं सकते, ये बॉडी बाहर से टीन है, अंदर थर्माकोल है, और फिर अंदर प्लास्टिक है सबसे, ये खुलता नहीं है, बॉडी नहीं खुलती। नहीं सर, खुलता भंगार में। भंगार वो इसी प्रकार करेंगे तो गैस चार्ज। हाँ, इसी प्रकार गैस चार्ज करेंगे। तो पहले वैक्यूम करेंगे, हाँ, अभी हाँ, सबसे पहले एनआरवी वाल्व लगाएंगे, उसके बाद प्रेशर चढ़ाएंगे, लिखे फ्लैक्सिंग कर लेंगे। पांचों प्रक्रिया सीरियल से लिखे ही हैं, वही पांचों करेंगे। रनिंग प्रेशर ये रनिंग पे अभी आ रही है, और आते आते कहाँ रुकेगी? 12 से 15 पे आके रुक जाएगी। ठंडा हो गया। हाँ, ठंडा हो गया तभी तो 60 मारा दोबारा और मोटर चालू हो गया। देखो 15 पे आ गई सुई, अब यहीं आके रुक जाएगी, थोड़ा सा और नीचे आ सकती है 10 के करीब, 10 से 15 के बीच में आकर के वहीं रुक जाती है। देखो 12 पे रुक गई ना। रनिंग प्रेशर 12 से 15, स्टैंडिंग प्रेशर 50 से 60 है, लेकिन 50 के करीब, 45-50 के करीब जल्दी से पहुंच जाता है। जैसे अभी हम बंद करेंगे तो देखो बंद किया और सुई तुरंत जा रही है ऊपर, लेकिन पूरी तरह से जाने में इसको कम से कम 20 मिनट या आधा घंटा लगता है। थोड़ा तो तुरंत चली जाएगी 40-45 psi तक। तो ये स्टैंडिंग प्रेशर देखना पड़ता है? स्टैंडिंग प्रेशर देखना नहीं पड़ता है, देखना जरूरी नहीं है, लेकिन स्टैंडिंग प्रेशर से हमें ये पता चलती है। किसी फ्रिज में गए, ऐसे ही गेज लगाए, और गेज लगा के हम देख सकते हैं कि अगर स्टैंडिंग प्रेशर 40 से 50, 50 से 60 के बीच में, तो हम ये जान सकते हैं इसके अंदर गैस कौन सी है। मतलब गैस कौन सी पहले से भरी है वो भी हम जान सकते हैं गेज लगा के। क्यों? क्योंकि उसका स्टैंडिंग प्रेशर हमें देखना है कितना है। फिर अगर मान लीजिए 50 से 60 है तो हमें याद होना चाहिए कि किस गैस का प्रेशर 50 से 60 होता है। हाँ, तो उसके हिसाब से फिर हम जानेंगे। ये इसमें होता है। किस डब्बे पे? इस पे नहीं लिखा है, अगर ये कहीं रनिंग स्टैंडिंग प्रेशर नहीं लिखा है, ये आपको याद रख। टाइट है, यहाँ से हम खोलेंगे तो हो सकता है थोड़ी सी गैस निकले, अगर निकलेगी भी तो खाली पाइप की, है ना, मतलब ऐसे निकल रही है तो संकोचना नहीं, कहां से निकल रही है। ठीक है, इसको आराम से खोलना चाहिए, ऐसे नहीं। और इस तरह से देखिए सुई वहीं रुकी रहेगी। अब अगर हमें गैस को कम करना है जैसे ढीला करेंगे और कम हो जाएगा, और क्या, जैसे पूरा गैस इसमें से निकल जाएंगे। हाँ, पूरा निकाल सकते हैं, पूरा निकालेंगे 0 हो जाएगा। रनिंग के टाइम में बंद करते हैं, ये स्टैंडिंग है, अभी बंद है, पावर बाहर निकला हुआ। निकालना है तो इसको बंद कर देंगे। नहीं, रनिंग कर रहा है तभी कोई दिक्कत नहीं है उससे। हैंडल तो बंद है ना, इसके आगे का ही तो हमारा काम हो रहा है, चलते समय भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। एनआरवी वाल्व रहेगा तो उसको टीप के निकाल। हाँ, पूरा खोल दिया, सही कह रहा है, उसको दबा के भी निकाल सकते हैं अगर पूरा खुल गया तो। जैसे बाइक में हवा भर जाती है तो नहीं, टायर में ज्यादा हो जाती है, दबा दबा थोड़ा निकालते हैं, वैसे इसको भी निकाल सकते हैं। कंप्रेसर को लिखा होता है ना, जो जितनी भी गैस है, हाँ, सबका चार्ट मिल जाएगा। चार्ट याद हो जाएगा।
वैसे ही याद होता जाएगा। आप एक गैस को आज याद करिए R134, आगे दूसरी गैस यूज करेंगे उसको याद करना, फिर तीसरी यूज करेंगे उसको याद करना। कितना टोटल कितना गैस है सर? 4-5 चलेगा। मतलब किसी फ्रिज में डालना है? सिंगल डोर नॉन इन्वर्टर फ्रिज में अभी यही है, अभी यहाँ तक जानिए खाली। नॉन इन्वर्टर में ये ऑलरेडी लिखा है 12 से 15। अरे वो सब कंप्रेसर में नहीं, ज्यादा लिखा है। ठीक है, समझ गए? कोई करना चाहे तो कर वो पिंच कर दीजिए, ये नहीं कर सकते सर? हाँ? एक बार करना चाहे यहाँ से 200 रुपए दीजिए। रिस्क नहीं है इसमें, रिस्क क्या है भाई? इसमें रिस्क नहीं है, उड़ा के भर सकते हैं। तो भरना होगा तो उड़ा के ही भरना होगा, ऐसे कहाँ भर सकते हैं इसमें? इसमें आग भी ओवर लोड हो हाँ? जाएगा। इसमें आग भी लगाएंगे। देखो नहीं, इसमें जो ये फ्लेमेबल नहीं है उसमें आग ज्यादा लगती है, 800-600 में लगती है, 32 में लगती है, 410 में लगती है, इसमें नहीं लगती। उस पे लिखा होता है आग जिसमें लग सकती है, उस पे लिखा होता है ये ज्वलनशील है, इसमें नहीं लगती। कोई दिक्कत नहीं, बस ब्लास्ट बस हो गई। ये बढ़िया है, तो टीना भी इसका मजबूत दिख रहा है इस गैस का। ये ब्लू ठंडा हो तो चोक होगा, ठंडा है ना सर वो? अब तो ठंडा रहेगा, बंद है ना। तार उनको कुछ पता नहीं चल रहा है। तार और बताएंगे ना, अभी तो मैकेनिकल खाली बता रहे हैं। सर जब ये पिन वाली होगी तो वाली से लगा रहेगा। अब ऐसे नहीं, इसको निकाल सकते हैं इस वाल्व को, निकाल दो सर इसको। नहीं, लगा रहने तो निकाल के देखना चाहते तो निकाल लो, देख के फिर से वापस लगा दो। अरे उसको नहीं कुछ करना है, खोल रहा हूँ इसको, ढीला कर। तो ढीला है ही है, ढीला नहीं होता तो गैस नहीं लीक करती। लगाओ, जान लगाओ। हाँ सिलेंडर भाग 3 वाला बोलेंगे। हाँ, दोनों ले लेना, एक से रख लेना बस। इसमें कितने गैस थी? 450 ग्राम वैसे होता है, लिखा कहीं? हाँ, 800 रुपये रेट भी लिखा है, 380 का मिलता है। पर ग्राम डिस्काउंट लगा इसको जैसे कि ज्यादा टाइट कर लेते हैं, 1500 रुपया लेना है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। कभी कभी आई चूड़ियाँ मिस हो जाती, खराब हो जाती है। चूड़ी खराब हुई थी, कैनो खराब हो जाएगा, फिर आप दूसरा कैन में ये वाल्व नहीं लगा पाएंगे, कोई भी वाल्व इसमें नहीं लगेगा, तो फिर ये गैस नुकसान हो जाएगा। मतलब चूड़ी बस खराब होता है, फटता हाँ, उटता फटता उठता नहीं है, खाली चूड़ियाँ खराब हो जाती है और कुछ नहीं। कितना भरने चूड़ी का समझ आ जाएगा, लेकिन इतना भरने पे कम से कम 1400 रुपया लेंगे। 10 रुपया कम ही करवाते हैं। महीने कमाई कितनी हो जाएगी? नहीं देखेंगे बाद में कम लग जाएगा। हो गया सर 2 लाख। ऐसा क्यों सोचते हो कि नहीं आएगा? जवाहर बनाना पड़ता है, नंबर को सेटिस्फाई करना पड़ता है। फिर हम फ्री बनाएंगे। फ्रेंड से बोला ना, 14 वाला 15 भी दे देंगे। 10 रुपया कम नहीं करवाएंगे। हाँ, कम करने के बाद ये लॉ पे नीचे आ जाता है घाटा। फ्री में नहीं बनाना, जाके दुकान कर लेना तो पैसा दे के लोग बनवाएंगे, बिना दुकान के बनाएंगे तो पैसा नहीं देंगे। हाँ, जैसे आपके पास दुकान नहीं है, कुछ टूल्स वूल्स रख लिए हैं, गैस भर देते हैं, तो सोचेगा कहाँ पैसा वाला है। दुकान करेंगे, फिर रूम लेंगे भाड़ा पे, वहाँ पैसा जमा करेंगे, रेंट लगेगा, आपको भी चिंता होगी कि पैसा निकले कहाँ से। देख लेना मेरा गैस घर पहुँच सेवा। घर पहुँच सेवा बंद।